Hello everyone, welcome back to my channel. I welcome you all in today's current affair session. So we will be covering all the current affair based on today's latest news in within 5 minutes, starting with first MCQ. Which country recently decided to withdraw from Ottawa Convention, Anti-Personal Mine Ban Treaty? किस कंट्री ने डिसाइड किया है कि एंटी पर्सनल माइन बैन ट्रीटी से विड्रॉ किया जाए, ओटावा डिक्लेरेशन? ये डिसाइड किया गया है फिनलैंड के द्वारा। और आप अभी बात करोगे कि एंटी पर्सनल माइन क्या होती है। आपने मूवीज़ में देखा होगा कि जैसे कोई उस पर पैर रखता है, कोई पर्सन उसके आसपास आता है तो ब्लास्ट हो जाता है एकदम से। तो उस ट्रीटी को अभी इन्होंने ओटावा डिक्लेरेशन से, ओटावा कन्वेंशन से विड्रॉ करने का डिसाइड किया है फिनलैंड ने। किस कंसर्न को लेके? सिक्योरिटी कंसर्न को लेके। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि वेयर वाज सरहद सौर्यथन 2025 हेल्ड? कहाँ पे हेल्ड किया गया है? ये हेल्ड किया गया है आपका द्रास कारगिल वॉर मेमोरियल पे। ये लद्दाख के अंदर लाई करता है। इसमें मैराथन्स ऑर्गेनाइज कराई गई हैं 44 किलोमीटर्स तक। थर्ड क्वेश्चन है आपका MCQ, वोमेन लाइफ फ्रीडम एन अकाउंट ऑफ इरानियन अपराइजिंग वाज रिटन बाई। एक ईरानियन में अपराइजिंग हुई थी जो अपना वो बुरखा वगैरह पहनती हैं लेडीज़ वहाँ की, उसके अगेंस्ट। तो वहाँ की ईरान के उसकी बुक का लिखा गया है वोमेन लाइफ एंड फ्रीडम। तो ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है चौरा मकरेमी ने। और इसमें क्या उन्होंने बताया गया है कि जब वो अमीनी, एक महासा अमीनी नाम की लेडी थी, प्रोटेस्ट के दौरान उसकी मौत हो गई थी, उसके बाद कैसे ये प्रोटेस्ट वायलेंट में बदल गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है कि क्वेश्चन किसने, ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है चौरा मकरेमी ने। फोर्थ क्वेश्चन इज, एक कैंपेन लॉन्च किया गया है बदलता भारत मेरा अनुभव। तो ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने। और इसमें सिटीजन्स को इनवाइट किया है ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ को लेके ब्लॉग्स बनाएं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग रिलीज किया है। फिफ्थ क्वेश्चन है डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड ये कमेटी बनी गई है अभी। इसका चेयरमैन कौन है? इसका चेयरमैन है AP होता। और ये कमेटी क्यों बनाई गई है? जो साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं उनको रोकने के लिए इस कमेटी को बनाया गया है। ये RBI के सुपरविजन में काम कर गया, डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। सिक्स्थ क्वेश्चन इज कॉम्प्लेक्स प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग एंड सैंक्शन इवेजन रिपोर्ट किसने रिलीज की है? ये रिलीज किया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने। और क्यों रिलीज किया है? ये इसमें इंक्लूड किया गया है कि जो वॉर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उनको उनके प्रोलिफरेशन को लेके इसमें डिस्कस किया गया है। सेवन्थ क्वेश्चन है शैडो फ्लीट। शैडो फ्लीट क्या होती है? ओल्डर अनरजिस्टर्ड वेसल होते हैं जो आउटसाइड इंटरनेशनल रेगुलेशन के काम करते हैं सैंक्शंस को एवेड करने के लिए। इनमें कोई भी इनको GPS के थ्रू ट्रैक नहीं किया जा सकता। ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक रिपोर्ट किसने रिलीज किया है? ये किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। और इसके अंदर एक कन्वेंशन है, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल। तो इसका एम क्या है? एम टू रिड्यूस करेगा डिमांड को भी और सप्लाई साइड को भी, प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ को करने के लिए। 10th क्वेश्चन है आज का, एनवायरमेंटल साइंस पॉलिसी एंड केमिकल वेस्ट पॉल्यूशन फॉर्म ए साइंटिफिक ट्राइफेक्टा विच टू अदर पैनल्स। एक साइंटिफिक ट्राइफेक्टा बन रहा है इस नई पैनल के आने के बाद, पॉलिसी पैनल ऑन केमिकल वेस्ट एंड पॉल्यूशन। तो आपको पता है एनवायरनमेंट से रिलेटेड 3 ही टॉपिक होते हैं, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी एंड पॉल्यूशन। तो क्लाइमेट चेंज के लिए हमारे पास IPCC है, बायोडाइवर्सिटी के लिए IPBES है, और अभी रिसेंटली ये जो नया पैनल बनाया केमिकल वेस्ट पॉल्यूशन के लिए, ये हमारा पॉल्यूशन से रिलेटेड काम करता है। तो एक साइंटिफिक ट्राइफेक्टा बन गया इन तीनों पैनल्स के बाद। और 11th क्वेश्चन है आज का, UN के बाद सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या है वर्ल्ड में? इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वो है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। एक रेयर ब्लड ग्रुप से रिलेटेड एक नेशनल रजिस्ट्री बनाई है इंडिया ने। तो उसमें आप इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रेयर ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप रेयर ग्रुप, मतलब बहुत ही रेयर टू रेयर होते हैं लोगों के अंदर। जैसे कि बॉम्बे ग्रुप है एक, वो उसके डोनर बहुत कम मिल पाते हैं, लोगों के अंदर ट्रांसफ्यूजन कम हो पाता है, तो वो रेयर होते हैं, जैसे कि 1 in millions। तो दैट इज़ वेरी, सो उसके लिए इन्होंने एक ये बनाया है नेशनल रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट के, मतलब ऐसे स्टेट ऑफ क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड भी रिलीज करता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट। इसने एशिया स्पेसिफिक रिपोर्ट भी रिलीज किया है। तो इसने बताया कि जो एशिया है वो कितने फास्टर रेट पे वार्म हो रहा है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड, वो है 2 अभी रिसेंटली असम में ब्लो आउट हुआ है, ब्लो आउट ऑयल एंड गैस का हुआ है। तो ब्लो आउट क्या टर्म है? ब्लो आउट का अनकंट्रोल्ड फ्लो फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ।
व्हेन बैरियर्स आर फेल्ड, जो कंट्रोल बैरियर होते हैं जैसे प्राइमरी बैरियर सेकेंडरी बैरियर होते हैं, जो ऑयल फील्ड में काम करते हैं उनको पता होगा, तो वो जो बैरियर्स फेल हो जाते हैं तो जो फॉर्मेशन प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो उससे क्या होता है, ब्लो आउट हो जाता है। और रिसेंट ऑयल कहाँ पे हुआ है, असम में शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। एक थर्स्ट वेव नाम के एक नई टर्म न्यूज़ में है। थर्स्ट वेव क्या होता है कि जब ऐसा 3 कंसेक्यूटिव डेज तक जब एक्सट्रीमली हाई एटमॉस्फेरिक इवेपोरेशन हो जाता है तो उसको थर्स्ट वेव बोलते हैं। मतलब इसमें जो एनवायरनमेंट की डिमांड बढ़ जाती है, ज़्यादा इवेपोरेशन मांगता है वो। ओला स्कीम लॉन्च किया है, उस ओला स्कीम है, उसके अंदर एक थर्ड स्टेट है जो फुली लिटरेट बन गया है आफ्टर मिजोरम एंड गोवा। वो स्टेट कौन सा है, वो स्टेट है त्रिपुरा। त्रिपुरा भी बन गया है अभी। विच इज़ द अमेरिकाज लार्जेस्ट एयरबेस इन वेस्ट एशिया। अभी रिसेंटली कतर में एक ईरान ने अटैक किया है, वो एरिया अमेरिका के लार्जेस्ट एयरबेस पे। वो एयरबेस कौन सा, अल उदैद एयरबेस। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इफ़ यू फाइंड द करंट अफेयर नॉलेजफुल। सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं मुझे और क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है।